मैंने न्यूज़पेपर से एज इन yes, one more thing that I would like to address is everybody says that you have to summarize the article. If the article is of 1,000 words, then you have to write it in 100 words. I think that this was the most rubbish thing that I've ever heard in my prelims preparation journey. आप यहाँ पर समराइज या फिर कुछ ऐसे राइटर बनने नहीं आए हैं. यू आर वेरी क्लियर कि आपको न्यूज़पेपर से उठाना क्या है. ये आप तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपको आंसर्स में क्या डालना है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी इंट्रोड्यूस आवर आंसर, तो इंट्रोडक्शन के काफ़ी सारे तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन से, कॉन्टेक्स्ट से कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, कोई फैक्ट है, कोई डेटा है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आर्टिकल आया है इनइक्वालिटी पे, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का उसमें डेफिनेटली मेंशन होगा. तो आप वो सिर्फ एक वो लाइन उठाइए. आप उसमें आपको पूरा आर्टिकल देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको आंसर्स में कुछ ही चीज़ें डालनी होती है. एक तो ऐसे डेटा डालना हो गया, कोई रिपोर्ट आ गई, या फिर किसी चीज़ के पॉजिटिव, नेगेटिव्स, या फिर कॉजेज़ या कॉन्सिक्वेंसेज. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार. तो अगर आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया होगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड. अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें से वो 4-5 पॉइंट्स उठाइए जो भी उसमें पॉजिटिव दे होंगे. फिर 3-4 दिन बाद दोबारा उस पर आर्टिकल आएगा कि नेगेटिव्स क्या है. तो पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना. सिर्फ आप उसको नेगेटिव्स वाला जो भी 3-4 पॉइंट्स है सिर्फ वो डालिए. तो ऐसी स्टेटमेंट्स उठाइए. आपको पूरा समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट हियर कि आप यहाँ कुछ ऐसे राइटर बनने आए हैं या समथिंग. इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस टू राइट एन आंसर, आई बिलीव. तो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको उस आंसर में लिखना क्या होता है. You have to write the context, you have to write the data, the facts, the pros, the cons, the consequences and everything. So don't make notes out of the newspaper. I mean कि हर एक ऐसे डेट वाइज बना रहे हैं, अपनी एक बुकलेट निकाल रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं. ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. You have to just pick up some points जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है. एंड उसमें ऐसे मैंने जो था वो डॉक्स में ऐसे अपनी फाइल्स बनाई थी पॉलिटी के लिए, देन इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी टुगेदर, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बनाई थी. फॉर एग्जाम्पल इंडिया US पे कोई क्वेश्चन आया तो मैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगती थी सिर्फ वो वाली लाइन उठा के डाल दी. किसी में ट्रेड वैल्यू दी होती है तो आपने वो फैक्ट डाल दिया, या फिर इंडिया US में अभी क्या चल रहा है ऐसे डाल दिया. तो पिकअप सम थिंग्स. एंड सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. तभी मैं बोल रही हूँ कि जब तक आप सिलेबस इन PYQs को अच्छे से नहीं देखोगे, यू विल नॉट गेट द डायरेक्शन एंड यू विल आस्क एवरीबडी. और आपको कोई नहीं बता पाएगा एक्चुअली में कि करना क्या है. अब वो आपके कॉन्शियस से ही वो चीज़ आएगी जब व्हेन यू विल एनालाइज द PYQs एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द सिलेबस एवरी डे. जस्ट एक बार देखते जाओ. ऐसे एक हैबिट बना लो कि सिलेबस बस देखना है. अभी आप बिगिनर्स हो, आपको नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अभी सिलेबस की. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ ही है. लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा यू विल गेट मोर रिफाइंड इन टू इट. आपको समझ आने लगेगा कि ठीक है. एंड अभी के नोट्स तो आपको काम भी नहीं आने वाले. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप देखो उन चीज़ों को, ताकि जब तक आपका टाइम आएगा ना, आई मीन अक्टूबर-नवंबर वाला टाइम आएगा, तब तक यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेज. और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्रेंड से या किसी टीचर से कि करना क्या है. बट वो तभी हो पाएगा अगर आप अभी सही डायरेक्शन में शुरू करेंगे. तो प्लीज़ डू दैट. सिलेबस एंड PYQs आई थिंक very very important. For watching my video, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.